हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सर स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। हम लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और ये आज मैं इसका एक और लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आज क्या जानने वाले हैं, तो देखिए, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि ह्यूमन्स एंडोकॉर्निक ग्लैंड्स, ह्यूमन इंडोकॉर्निक ग्लैंड्स के बारे में पूरी तरह आज हम लोग जानेंगे एक एक करके। पहले होता कि नॉर्मली हम लोगों को कितना जानना है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सेकंड हमारा है थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। फिर पैराथायराइड ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हमारा फोर्थ है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। फिफ्थ है हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रिस। और सिक्स है हमारा जनन अंग यानी कि मेल और फीमेल दोनों का, नर और मादा का अलग अलग जनन अंग होता है। तो ये दोनों, जैसे फीमेल में हमारा अंडाशय होता है, ओवरी होता है यानी यूटेरस जो होता है उसके किनारे में दोनों साइड ओवरी होता है यानी अंडा, ये होता है अंडाशय होता है। और जो नर होते हैं यानी कि मेल जो होते हैं उनमें वृषण होता है यानी टेस्टिस होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग आज जानेंगे। आज हम लोग ये तीनों जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी ये तीन को जानेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, हमारा जो एंडोकॉर्निक ग्लैंड्स है उनके बारे में आपको टोटल दिख रहा होगा। तो देखिए, उसमें आपको दिख रहा होगा कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, फिर थायराइड है, एड्रिनल्स है और ओवरीज है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, किसको जानेंगे, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को जानेंगे। तो आइए अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो सबसे पहले हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है, कहता है कि यह कपाल यानी स्कल, खोपड़ी जो होती है, स्कल की स्फेनाइड हड्डी होती है इसके अंदर, उस हड्डी में स्थित रहती है। यह कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। कह रहा है कि और ये अन्य बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जिनका ये स्त्राव करती है। तब इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। फिर कहता है कि इसके अधिक स्त्राव से मनुष्य की लंबाई और औसत से अधिक बढ़ जाती है। कह रहा है कि देखिए, अब मास्टर ग्लैंड जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक मटर के दाने के समान होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। बस ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो होता है इसमें, ठीक, तो इसमें दो होता है। तो आइए अब एक करके देखते हैं। तो कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो मुख्य भागों, अग्रपिंड यानी कि एंटीरियर लोब तथा पश्च पिंड पोस्टीरियर लोब में बटा होता है। आपको जैसा दिख रहा होगा कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो है, एक आगे है और एक पीछे है। तो इस दोनों को अलग अलग नाम है, एक का एंटीरियर लेब जो आगे होता है, जो पीछे होता है उसको पोस्टीरियर लेब कहते हैं। ठीक, सबसे पहले ये हो गया। अब हम देखिए एक और जानते हैं, यह शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियां तथा मांसपेशियों में वृद्धि का नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ पे बोन का ये ग्रोथ करता है, आपको ये दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए बोन का नियंत्रण करता है। इस हार्मोन के अधिक स्त्राव से मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाती है। कह रहा है कि अगर इस हार्मोन का अधिक स्त्राव हो आपके बॉडी में, जब ये अधिक निकलना शुरू हो आपके बॉडी में, तब क्या होगा कि आपका लंबाई जो है वो औसत से अधिक यानी एवरेज से ऊपर चला जाता है। इसलिए कई लोग जो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, उन लोगों में ये हार्मोन जो है अधिक मात्रा में स्त्राव होता है। और अगर ये हार्मोन कम मात्रा में स्त्राव हो, जितना होना चाहिए उससे अगर कम होता है, तब क्या होगा, तब आपके बॉडी में आपका हड्डी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, आपका बोन, तब आपका क्या होगा, बोन ग्रोथ नहीं करने से आपका जो हाइट होगा वो एवरेज से कम हो जाएगा। इसलिए ये बौनापन में भी इसका हाथ होता है, इसी के कारण लंबाई भी बढ़ता है और लंबाई कम भी होता है। तो चलिए ये चीज हम लोग जान गए। अब देखिए एक एक चीज करके हम लोग जानेंगे। पिट्यूटरी का ग्लैंड किसको करता है, सबसे पहले हमारा किडनी को करता है, फिर ओवरी, टेस्टाइल यानी कि हमारा जनन अंग उसको, फिर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो स्तन पात्र होता है जिससे मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो स्तन हमारा पात्र ब्रेस्ट कहलाता है। तो वो ब्रेस्ट का क्या करता है, ये निर्माण करता है, उसको मदद करता है, हार्मोन निकाल, उसके लिए हार्मोन ये स्त्राव करता है। फिर हमारा कहता है कि थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि होता है जो हमारा, जिसके कारण घेंगा रोग होता है, उसमें ये बहुत बड़ा इसका हाथ होता है। फिर हमारा स्किन, बोन और ब्रेस्ट और यूटेरस जो फीमेल्स का होते हैं जनन अंग, और फिर हमारा एड्रीनल है। तो ये सब चीज का जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है सब इसका हाथ में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, जो केमिकल के आधार पर सारे रासायनिक
यौगिक के आधार पे ये लोग ये करते हैं, इनमें हार्मोन्स का क्रिएट होता है जिसके कारण ये होता है। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जैसे किसी चीज का आदत होता है आपको, सपोज दैट आपको सुबह 5 बजे डेली उठने का आदत है, तो ये आदत आपको 5 बजे डेली उठाने का जो कार्य करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है। तो ये चीजें भी आपको जानना एक इंपॉर्टेंट था। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोग देखेंगे थायराइड ग्रंथि को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए अब आगे हम लोग, तो चलिए हम लोग अब देख रहे थे थायराइड ग्रंथि को हम लोग देखने वाले थे। तो आइए हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि क्या कहता है। यह ग्रंथि श्वास नली, कहाँ गया, यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फिगर, जिसमें हमारा क्या है, थायराइड ग्रंथि जो है वो लैरिंक्स के नीचे, यानी जो ट्रैकिया होता है, हमारा जो श्वास नली होता है यहाँ, उसके क्या होता है, उसमें स्थित ये होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब कहता है कि इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा कहलाता है। तो इसके द्वारा जो हार्मोन हमारा स्त्रावित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग जब जान गए कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा कहलाता है, तो अब थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या क्या होता है, तो आइए अब एक एक करके हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा उपापचयी क्रिया यानी कि जनरल मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रिया हमारा हेल्थ वगैरह जो स्किन है ये सब के लिए ये होता है। तो यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियां, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। और आपके शरीर के आपके बॉडी में ये बाल और हड्डियों को विकास के लिए जिम्मेदार ये होता है। फिर कहता है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है। अब देखिए एक चीज और इसमें कहना है कि अगर जब भी हमको थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करना है तब हमको आयोडीन चाहिए हमारे बॉडी में। जब ये आयोडीन हमारे बॉडी में नहीं होगा, यानी कि क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, इसके स्राव के लिए हमें आयोडीन का होना आवश्यक है। अब देखिए जब आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा तो हमें तो हार्मोन की आवश्यकता होगी, तो हम तो कोशिश करेंगे कि हार्मोन हमको ज्यादा निकले, क्योंकि आयोडीन तो कम है। तो जब हार्मोन हम ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, तब आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है। जब आयोडीन कम होता है तो हार्मोन भी कम बनता है, और जैसे ही हम इसके तब हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, यानी कि तब हमारा जो थायराइड होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो इसके कारण घेंघा रोग यानी कि हमारा ग्वाइटर जो होता है वो हो जाता है। तो यह मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, और इसके कारण जो हमारा मानसिक यानी मेंटलिटी को प्रॉब्लम करता है, और साथ ही साथ मेंटल के साथ साथ फिजिकल को भी आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सब चीजें इसमें होती है। अब देखिए मैं जैसा कि आप लोगों को पिक्चर पे दिख रहा होगा कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म एंड वेट को कंट्रोल करता है, हेल्दी मसल्स, बोन एंड ब्लड सेल्स, हेल्दी स्किन, स्लीप एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसके साथ ही साथ आपके ब्रेन को ये मैसेज देने का भी कार्य करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोग देखने वाले हैं पाराथायरॉइड ग्रंथि। तो अब जो हमारा पाराथायरॉइड ग्रंथि होता है ये कैसा होता है, कह रहा है कि ये मटर की आकृति की पाली युक्त यानी लॉब्स ग्रंथियां हैं। लॉब्स कह रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि थायराइड ग्रंथि है, ठीक, उसके अंदर पीला कलर का कुछ दिख रहा है आपको, पाराथायरॉइड ग्लैंड्स, तो वो पीला है तो इसलिए पाली युक्त इसको लॉबिस कहते हैं। ठीक, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहती है। जैसा कि आप लोग देखें थायराइड ग्रंथि किस तरह होता है, इस तरह होता है, और इसके अपोजिट में ये आगे पीछे की ओर यहाँ स्थित रहती है। तो वही कह रहे हैं पीछे स्थित रहती है, और संयोजी ऊतक के द्वारा उससे अलग रहती है, उससे अलग भी है। तो ये कैसे एक संयोजी ऊतक यानी कि एक टिश्यू है जिसके कारण ये उससे अलग रहती है। फिर कहता है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब कह रहा है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है, उस कैल्शियम की मात्रा को ये ग्रंथि क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आज का क्लास पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं
किसको हम लोग पढ़ेंगे? अब अगले क्लास में हम लोग एड्रीनल ग्रंथि को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सभी को बताएं ज्ञान सर स्टडी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप सभी रेगुलर पढ़ाई करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।